इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं वज्झायार्णं नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सव्यशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु अपने स्थान से पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। अजित जैन एडवोकेट मंगरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मोक्ष जाने से क्या मिलता है? कोई मित्र हमसे पूछता है कि मोक्ष में क्या है, तो हम उन्हें क्या जवाब दें? मोक्ष जाने में संसार के जितने जो विकल्प हैं, द्वंद्व हैं, जो हमारे अंदर अंतर द्वंद्व चलते हैं, उन सबको विराम मिलता है। आनंद का अर्थ यह नहीं है कुछ प्राप्त करना। आनंद का अर्थ होता है विश्रांत हो जाना, पूर्ण हो जाना, जिससे आगे की कोई इच्छा न रहे। मोक्ष का नाम कुछ खोना नहीं है। मोक्ष का नाम है जो हम, जैसे कोई व्यक्ति अभी तक दूसरे की कृपा से जी रहा था, दूसरे से कर्जा लेकर के खा रहा था, दूसरे के किराए के मकान में रह रहा था, ये सारे के सारे उसका हर सुख पराधीन था और उसका सब कुछ घर का हो गया। उसको कौन सा आनंद आ गया? किराए के मकान में रह रहा था, कौन सी असुविधा थी, क्या दिक्कत थी? वही मकान था, वही कपड़े थे, वही सब कुछ था, किराए के मकान। और वही मकान खरीद करके व्यक्ति ने स्वयं ले लिया। इन दोनों के आनंद में अंतर बताओ क्या है? उसी मकान में, किराए के मकान में रह रहा है व्यक्ति, और वही मकान में जब वो स्वयं का हो गया रह रहा है, दोनों के आनंद में अंतर है कि नहीं? कमरा वही है, सब कुछ वही है। पहले अनुभूति हो रही कि मकान पराया है, और अब अनुभूति हो रही कि मकान घर का। उसी गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा है, 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है, उसी गाड़ी में सेठ जी बैठा है। दोनों के अनुभव में कितना अनुभव है? ड्राइवर को 10,000 रुपये का आनंद आ रहा है, गाड़ी एक ही है कि दूसरी है, और मालिक को 4 करोड़ का आनंद आ रहा है। दोनों के आनंद में, सुख में क्या अंतर है? एक ड्राइवर बैठा है और एक मालिक बैठा है,
दोनों एक गाड़ी में, सबको बराबर सुविधाएं, सब प्रकार की सुविधाएं सब, लेकिन दोनों की अनुभूति में क्या अंतर है? सेठ को आ रहा है गाड़ी मेरी है, ड्राइवर को आ रहा है आखिर ये सुख पराया ही तो है, दूसरे का आनंद नहीं आता। बस यही स्थिति बनती मोक्ष में। संसार में व्यक्ति जितना सुख भोग रहा है सब पराधीन है, कर्मों के अधीन है। तुम पिता हो, बेटा जिंदा है तो पिता का आनंद है, बेटा मर गया पिता रो पड़ा। पिता का जो आनंद था बेटे के अधीन था, बेटा पिता के अधीन, पिता मर गया बेटा अनाथ हो गया, उसकी जो छाया थी वो पराधीन थी, आनंद जो पराधीन था। संसार के जितने संबंध हैं सब पराधीन हैं। उसी ड्राइवर के समान अनुभूति करता है व्यक्ति, संसारी प्राणी उसी किराए के मकान के द्वारा अनुभूति करता है। और मोक्ष जाने के बाद वो सब कुछ पाता है, किसी दूसरे का नहीं, सब कुछ उसका स्वयं का होता है। अभी सब कुछ पराया है। एक आंख में किरकिरी चली गई, आंख का सुख खत्म। कानों में कोई पर्दा फट गया, कान का सुख खत्म। पराधीन है। एक कंकड़ ने तुम्हारी आंख का सुख छीन लिया, क्योंकि तुम्हारे देखने का सुख आंख के अधीन था, कंकड़ ने खराब कर दिया। एक कान का पर्दा फट गया, सुनने का सुख खत्म। गला खराब हो गया, बोलने का सुख खत्म। पैर में चोट आ गई, चलने का सुख खत्म। और वहां का जो आनंद है वो सब पराधीन नहीं है, सब कुछ स्वाधीन है। क्योंकि वो आंख का आलम्बन नहीं ले रहा है, वो आत्मा से देख रहे हैं। वो कान का नहीं ले रहे हैं, आत्मा से सुन रहे हैं। तो ऐसा वहाँ सब कुछ पूर्ण हो जाता है और सब कुछ अपना हो जाता है। परियदहीनता खत्म हो जाती है। वहाँ द्रव्य भी अपना है, गुण भी अपना है, पर्याय भी अपना है, मकान भी अपना है, गाड़ी भी अपनी है और भोजन भी अपना है। सब कुछ अपना है। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे, ऐसा परमानंद आता है। तो एक सेठ का उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि उस अकल्पनीय अलौकिक आनंद को समझाने के लिए आपका परिचित उदाहरण दिया। आप दोनों को अंतर समझना, कितना फर्क है। बहुत फर्क होता है ड्राइवर में और एक सेठ मालिक के आनंद में, ऐसा माना। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। ऐसे कौन से श्रवण होते हैं जो 2-3 भव में या 7-8 भव में या 32 भव में मोक्ष चले जाते हैं? पहले तो वो श्रवण होते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए हैं, लोकांतिक पद से आए हुए हैं, सौधर्मेंद्र या सची आदि पद से आए हुए हैं, दक्षिण लोकपालों से आए हुए हैं। ये कुछ जीव ऐसे हैं जो यहाँ से आते हैं तो नियम से मोक्ष जाते हैं उसी भव में। छायक सम्यक दर्शन लेकर के जो आते हैं वे भी उसी भव में मोक्ष जाते हैं। मनुष्य पर्याय में कहीं से भी यदि कोई छायक सम्यक दर्शन लेके आया नियम से वो उसी भव में मोक्ष जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके जो लेकर के आए हैं वे उसी भव में मोक्ष जाते ही हैं। और 7-8 भव के संबंध में जिन्होंने पूर्व में संलेखना पूर्वक मरण किया है वे 7-8 भव में मोक्ष चले जाएंगे। 32 भव में मोक्ष जाने वाले जीवों का कथन थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। 32वें भव में नहीं, 32 बार मुनि बनने का, तो वो 32 भाव नहीं कहना। आपके ये 2 प्रश्न तो ठीक थे, लेकिन तीसरा प्रश्न जो आपने 32 भाव का जोड़ दिया, ये आप गलत जोड़ दिया। 32 बार, एक बार कोई भावलिंगी बनता है तो 32 भवों में भावलिंगी बनेगा और 32वें भव में नियम से वो मोक्ष चला जाएगा। वो कोई नियत नहीं होता, जिसका 32वां भाव हो जाएगा वो कोई भी व्यक्ति 32 भाव से 32 बार से ज़्यादा व्यक्ति भावलिंगी संत नहीं बन सकता। जो भावलिंगी संत बनते हैं वे 32वें बार में नियम से मोक्ष जाते हैं। ऐसी उसकी विवक्षा बैठालना चाहिए। हेमलता जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख
एक साथ हो सकते हैं? अगर नहीं तो मुनिराज इंद्रियों के ज्ञान से ही तो आत्मिक लक्ष्य तक पहुंचते हैं। दो काम नहीं हो शयान, विषय मोक्ष और मोक्ष बयान, विषय शौक और मोक्ष बयान। इंद्रिय सुख अलग चीज है। मैंने अभी कहा था, अभी प्रातः काल के प्रवचन में चल रहा है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय उपयोग, इंद्रिय का समर्पण और इंद्रिय का तर्पण। आंख एक ही है। एक व्यक्ति ने आंखों से अपनी जिंदगी को बचाता है, दुर्घटना से बचाता है, गड्ढे में गिरने से बचाता है, और एक व्यक्ति इन्हीं आंखों से सुख भोगता है। क्या गार्डन है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या सौंदर्य है। ये इंद्रिय का भोग है, नेत्र इंद्रिय का भोग है। और एक नेत्र इंद्रिय का समर्पण है भगवान के लिए। मेरी आंख धन्य है, आज मैंने प्रभु का दर्शन किया। मतलब आंख का जो सुख है उसने प्रभु दर्शन में लगा दिया। और एक वो साधक हैं जो आंख का सुख ना तो उपयोग में लगाते हैं, ना वे आंख का उपयोग करते हैं, ना वे आंख का भोग करते हैं, ना आंख का समर्पण करते हैं। आंख से उन जीवों को देखते हैं जिन्हें दुनिया पैरों से कुचलती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अब देखना है, आंख का साधना है, साधु है। भगवान का दर्शन हमें जरूरी नहीं है। साधु जब भी मांगेगा आंख की ज्योति किस लिए चाहिए, तो साधु हमेशा एक ही कहे, मुझे आंख की ज्योति इसलिए चाहिए कि मैं किसी जीव को देख सकूं, मेरे से कोई जीव मर ना जाए। ग्रस्त से भक्त से पूछा जाए आंख किस लिए चाहिए, बस प्रभु मुझे आंख मिले जिससे मैं तेरा दर्शन कर सकूं, गुरु का दर्शन कर सकूं। संसारी प्राणी जो ना भक्त है ना साधु है, वो यही कहेगा कि हे भगवान मेरी आंख में ज्योति बनी रहे जिससे मैं दुर्घटना से बच सकूं। और भोगी क्या कहेगा, हे भगवान मेरी आंख में ज्योति बनी रहे जिससे मैं संसार का सौंदर्य देख सकूं। अब आंख चारों के पास है, लेकिन चारों ने आंख का क्या उपयोग किया। इसलिए साधु के पास जो आंख है वो किसके लिए है, परोपकाराय सताम विभूति। साधु की जो आंख है वो परोपकार के लिए है, ना भगवान दर्शन के लिए है, ना अपने उपभोग के लिए है, ना कृतज्ञ। तो अब ये कह रहा था, अब साधु ने इंद्रिय का उपभोग तो इंद्रिय का प्रयोग तो किया, लेकिन किसके लिए किया, जीवों को बचाने के लिए, अपनी चर्या का पालन करने के लिए। इसलिए ये इंद्रिय का भोग नहीं कहलाता है, इंद्रिय का समर्पण कहलाता है। अपने खुद की इंद्रिय, अपना खुद का नेत्र, वो अपनी जिंदगी नहीं बचा रहा है, एक तुच्छ जीव की जिंदगी बचा रहा है। इन आंखों से स्वयं का आनंद नहीं ले रहा है, दूसरे जीव को आनंद लेने में साधक बन रहा है। ऐसा मानना चाहिए। नविता जैन कोटा महावीर नगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म भूमि से मोक्ष होता है, मोक्ष भी संसार में है और संसार से ही होता है, तो ये हमें बताइए सिद्धात्मा कहाँ पर विराजमान होते हैं, सिद्धालय में या तनुवाद वलय में? सिद्धालय एक सिद्ध शिला का नाम है। सिद्धालय और सिद्ध शिला ये दो चीजें अलग अलग करो। सिद्धालय में ही भगवान रहते हैं, सिद्ध शिला पर नहीं रहते। सिद्धालय उसे बोलते हैं जहाँ बाहर भगवान रहते हैं। अंतिम जो तनुवाद वलय है उसमें उनके मस्तक रहता है, तो उनका स्थान तनुवाद वलय में ही है। लेकिन जितने स्थान पर सिद्ध भगवान रहते हैं उसे सिद्धालय बोलते हैं। सिद्ध शिला जो है वह सिद्धालय से कुछ धनुष 1100 कुछ धनुष नीचे है, 1175 हाँ कुछ धनुष नीचे है सिद्धालय से। यूँ मानना चाहिए सिद्धालय ये सिद्ध शिला नीचे है और सिद्ध भगवान ऐसी उंगलियों के समान ऊपर है। सिद्ध शिला पर भगवान नहीं रहते, लेकिन वो सिद्धालय के बराबर होने से उसको सिद्ध शिला कहते हैं। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है तो उस समय लाड़ू
एक ही चढ़ाना चाहिए कि 3 उसके ऊपर द्रव्य दीपक आदि रखना अनिवार्य है, या एक ही लाडू चढ़ाना चाहिए? अब देखो, ये तो सब चीज़ें आपके बनाने के ऊपर है। अब आपसे नहीं बनता तो 3-4 रख देते हैं। बाकी लाडू एक प्रतीकात्मक है, ये लड्डू नहीं है, ये मोदक नहीं है, ये नैवेद्य नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, लाडू को नैवेद्य मानते हैं, मिष्ठान। कई लोग लड्डू बनते, लड्डू बोलते, नहीं, लड्डू नहीं बोलना चाहिए, ये लाडू है। लड्डू और लाडू में इतनी अंतर है। लड्डू अलग चीज है और लाडू, लाड़ी, लाड़ी बोलते ना, लाड़ी, लाड़ी। तो अब लाड़ी किसे बोलते भाई? प्यारी को, अच्छे को, बच्ची को भी बोलते लाड़ी, बहू को भी बोलते लाड़ी। तो ये होता है। इसी प्रकार वहां पर लाडू शब्द है, लड्डू शब्द नहीं है। लाडू चढ़ाया नहीं जाता, लाडू एक सिद्ध सला का प्रतीक है। लाडू हमेशा बनना चाहिए तबले के समान। तबला होता ना बजाने वाला, तबले के समान होना चाहिए, आधा मटका भरा हुआ होना चाहिए। ऐसी सिद्ध शिला का आकार है। उस सिद्ध शिला के ऊपर मिष्टान का ही होना चाहिए। अब कोई लोग लाडू नुक्ति का चढ़ा देते हैं, क्यों? उनसे शक्कर का बनता नहीं है। दूसरा, नुक्ति का लड्डू बागवान के काम आ जाता है, और शक्कर का लड्डू किसी काम नहीं आता, शक्कर बन जाती है वो, विशेष रूप से काम नहीं आता। इसे लोग नुक्ति का चढ़ाने लगे, कोई गरी का चढ़ाने लगे, गरी के लड्डू, कोई बेसन का बना के चढ़ा देते, कोई किसी का बना देते। कोई तमाशा है क्या? जिस चाय का बना के चढ़ा दो, ये नैवेद्य नहीं है। कोई क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य नहीं है। लेकिन सब जगह नाना पर, कहीं कोई लोग तो बर्फी काट के चढ़ा देते, सीधे सीधी बर्फी, चौकोर। ये सब गलत है। लाडू एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक होता है, यानी उसका आकार सिद्धशिला के समान बनाना चाहिए। सिद्धशिला होती है ऐसे तबले के समान, ऊपर फ्लैट और नीचे से यूं होता है, ये आकार है। और दूसरी चीज उसमें मिलाना नहीं चाहिए, ना बेसन ना गरी, कुछ नहीं मिलना चाहिए। वो सुख का प्रतीक है कि भगवान का सुख जो है मिश्रित नहीं है। भगवान का सुख जो है एक ही क्वालिटी का है, आत्मा का सुख। मीठा क्यों होना चाहिए? मीठा इसलिए होना चाहिए, मिष्टान आनंद का प्रतीक है, परमानंद का प्रतीक है, परम सुख का प्रतीक है। तो ये 3 चीजों के गुण होना चाहिए। आकार वैसा होना चाहिए, कुछ भी उसमें नहीं डालना चाहिए, पेवर शुद्ध शक्कर का होना चाहिए, और मिष्ठान का रूप जो आनंद के प्रतीक में, फिर उसके ऊपर एक ज्योति होना चाहिए, दीपक। ये तो हुई सिद्ध शिला। अब वो जो दीपक अपन रख रहे हैं वो सिद्ध भगवान का प्रतीक है, ज्ञान का। ज्ञान शरीरी त्रिविद्वन प्रकाश का प्रतीक है। यानी हम ये प्रतीक कर रहे हैं कि हे भगवान, आज आप ऐसी सिद्ध शिला के ऊपर ज्योति पुंज रूप में विराजमान हैं, इसका प्रतीक के रूप में लाडू है। लाडू चढ़ाया नहीं जाता, लाडू स्थापित किया जाता है। वो अपन लोग चढ़ाने लगे, ठीक है, लगे, स्थापित किया जाता है और भगवान का एक रूप दिखाया जाता है कि हमारे भगवान इस प्रकार की सिद्धालय में विराजमान हैं। लोग अर्थ नहीं समझे बिना, अब हमारे यहाँ तो गरी का चढ़ता है तो चढ़ता है, बेसन का चढ़ता है। अब चढ़ा रहे हो, चढ़ाओ, अपनी ढपली अपना राज, कोई लॉजिक तो हो। हमारी परंपरा है तो परंपराएं तो पता नहीं क्या क्या है। लॉजिक होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है, निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान में क्या अंतर है? बहुत बार बता चुका हूँ। निदान शल्य का अर्थ होगा 24 घंटे उसके विषयाभिलाषा, 24 घंटे उसके हर चीज में वह वही चाहता है जो उसकी इच्छा है। उठते बैठते भक्ति करते पूजा पाठ करते सब कुछ वही, ये चीज मिलना चाहिए मुझे, ये चीज मिलना चाहिए मुझे, जिससे जीवन का कोई संबंध नहीं है। ऐसी वस्तु को पाने का ललक होना जिसके बिना जीवन आराम से चलता है। अय्यासी की वस्तु, अय्यासी करने की कोई भी वस्तु हो,
उसको पाने की जो निरंतर भावना है, मैं ऐसो आराम करना चाहूँ, अय्यासी से जीना चाहता हूँ, इसको मुझे कैसे प्राप्त हो, कैसे मैं अय्यासी से जीऊँ, ऐसा जो करता है वो निदान शल्य कहलाती है। निदान बंद कहलाता है आवश्यकताओं की पूर्ति। मेरा मकान कब बनेगा, कैसे बनेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कब गाड़ी आएगी, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा बीमार है ठीक हो जाए, मेरे परिवार में थोड़ी से व्यापार धंधा अच्छा चल जाए। जिंदगी की आवश्यकताएं, जिंदगी की आवश्यकताओं के संबंध में जब व्यक्ति सोचता है, जिंदगी की आवश्यकताओं के संबंध के लिए जब पूजा पाठ करता है, माला फेरता है, जाप करता है, शांति धारा करता है, ये सब निदान ध्यान में आता है। और भोग विलासिता की बातों में सोचता है, विचार करता है, वो सब निदान शल्य में आता है, निदान बंद में आता है। वैभव जैन काला सूरज से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम युवा और युवतियाँ क्या ऐसा करें जिससे हमारे जैन धर्म की पहचान सारी दुनिया में बने? ये सब आप लोगों को खुद अपने आप पे सोचना पड़ेगा। अपनी आचार संहिता जो कुलाचार से तुम्हें मिली है, उस कुलाचार की आचार संहिता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जो कुलाचार से भ्रष्ट है वो धर्माचार से भ्रष्ट है ही। इससे सबसे पहले आपको अपने कुलाचार की परंपरा बनाना चाहिए कि हमारे कुलाचार से कैसा आचरण, कैसा व्यवहार, क्या परिस्थितियाँ होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि संबंध उन परिवारों से जोड़ो जिन दो परिवारों का आचार और विचार एक हो। सबसे बड़े व्यक्ति युवा युवतियाँ यदि एक संकल्प कर लें कि हम उन्हीं के साथ संबंध जोड़ेंगे जिन दोनों का संबंध हमारा भगवान एक होगा, गुरु एक होगा, धर्म एक होगा, आचार एक होगा और विचार एक होगा। विचार एक है यहाँ तक तो आप लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन आचरण आप विपरीत। दो कुलों में एक कुल ऐसा है कि रात्रि भोजन नहीं होता, आप उस कुल से संबंध जोड़ रहे हैं जिनमें दिन में ही भोजन नहीं होता, रात में ही होता है। जहाँ खोटे देव चोखे देव की पहचान नहीं होती, आप ऐसे संबंध जोड़ते हैं। तो उस कारण से युवा पीढ़ी का वंश बिगड़ता है। एक व्यक्ति बिगड़ता है, सवाल उसका नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम कहीं दूसरी जगह हमारा संबंध हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति न सही तो मैंने कि मैं तुम्हारे से फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें तो जहां जाना है वहां जाओ। अब तुम्हारे से फर्क ये पड़ रहा है कि आने वाली संतान का संबंध क्या होगा, उसके नाना कौन होंगे, उसके मामा कौन होंगे। एक संबंध जुड़ता है भारत में, उसके साथ 25 संबंध जुड़ते हैं। 25 संबंध जुड़ते हैं, सब रिश्तेदार वो सब उससे जुड़ते हैं। आप बताएं, आपके अभी कोई कार्यक्रम हुआ है नया, इस बार जो शादी के कार्ड बचे और अगली बार शादी के कार्ड बचेंगे, उनमें कितने प्लस हो गए। जो नई ससुराल बनी है उससे कितने हैं, उसके साले, उसकी साली, उसकी बुआ, उसकी वो नाम तुम जानना, मैं नहीं जान रहा। हर व्यक्ति ये बताएं ससुराल पक्ष के कितने कार्ड बढ़ जाते हैं। ससुराल पक्ष के, अपने माँ बाप के पक्ष के नहीं, आपकी ससुराल पक्ष के कितने कार्ड बढ़ गए। एक कार्ड की और ज्यादा। अब वो उतने कार्डों से संबंध बिगड़ जाता है और आगे जब उसका संबंध होगा, बड़ी विचित्र है। एक व्यक्ति ने, दो विधर्मियों ने शादी कर ली। एक दूसरे धर्म को मानने वाला था, एक दूसरे धर्म को मानने वाला। उसके बच्चा हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। वो जब नाना के पास जाता है तो वो कहते चल बेटा वहाँ चल धोख देने, और जब दादा के पास आता है तो वो कहता है यहाँ चल। अब वो कहता है कि सही क्या है, नाना की दादा।
नाना सही है कि दादा सही है? नाना जहां ले जा रहा है वो सही है कि दादा जहां ले जा रहा है सही है? अब वो किसको सही माने? एक माँ का बाप है और एक बाप का बाप है, अब दोनों में सत्य क्या है? दादा कह रहा है नहीं यही सही है, मिथ्या है सब, उधर नाना कह रहा है यही सही है, सब मिथ्या सब है, अब सत्य क्या है? ऐसा बालक मेरे पास आया, बोले महाराज हमारी जिंदगी तो इन्होंने नरक बना दी। अब इन दोनों मम्मी पापाओं ने तो अपना सुख देखा, अपना आचार विचार देखा, हम कहाँ जाएं? दादा सही कि नाना सही? दादा के गुरु सही कि नाना के गुरु सही? दादा के भगवान सही कि नाना के भगवान सही? दादा का नमोकार मंत्र सही कि नाना का जो मंत्र देना चाह रहे वो सही? दादा का नमोकार मंत्र है कि नाना का नवाज है? किसको सही मानो? दादा कह रहे नमोकार मंत्र कर और नाना कह रहे नवाज पढ़। अब वो क्या करे? दादा कह रहा है नमोकार मंत्र कर, वो कह रहा है गायत्री मंत्र पढ़। कौन सी हमारी क्या गति होगी ये बताओ? अब वो जो बालक है समझदार होने के बाद वो जब तुम्हें बद्दुआएं देगा, मेरे माँ बाप ने अपना सुख तो देखा लेकिन हमारी संतान के तरफ उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा कि बेटा क्या करेगा, उसका लिए क्या रूप होगा, कौन सा देवता होगा उसका। अब मैं भी क्या कहूं, नाना सही कि दादा सही? जिस पक्ष का गुरु होगा वो यही कहेगा। वो नाना के गुरु के पास गया तो नाना के गुरु ने कहा बेटा नवाजी सही है। वो दादा के गुरु के पास गया, गुरुजी सही क्या है? तो उन्होंने कहा नमोकार मन से सही है। अब उन दोनों गुरुओं ने चक्कर में डाल दिया। अब या तो हम दोनों गुरु एक मिल जाएं, तो एक म्यान में दो तलवारें कभी, और नाना और दादा एक मिल जाएं, ये कभी होने वाला नहीं। बस यही हो सकता है कि जो दंपति हैं वो अपने संबंध बनाने के पहले सोचें कि हमारी पीढ़ी के लिए हम क्या देंगे, क्या देंगे। कल के दिन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा बेटा शादी करेगा, क्या तुम्हें पसंद आएगा? क्या तुम पसंद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन व्यक्ति सोच नहीं पाता। आज की भौतिक आधुनिक आपके जो पिक्चरों में दिखाया जाता है बस उसी को लोग सत्य मान लेते हैं और विवेकहीन हो जाते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी मुनिराज आदि की समाधि हो जाती है तो उनकी यात्रा में जाने के बाद क्या स्नान करना चाहिए श्रावकों को? दूसरा प्रश्न है, जब उनके शरीर तो रत्नत्व से पवित्र होता है तो उन्हें हम नमोस्तु आदि कर सकते हैं और श्रीफल अर्पित कर सकते हैं क्या उस समय समाधि के बाद? औपचारिक है क्योंकि उनका शरीर को अपन पवित्रता से पूछते आए, इससे नारियल आदि चढ़ा देते हैं। बाकी आगम में ऐसी कोई पूज्यता का उनका सवाल नहीं। जहाँ तक सुआ सूतक का सवाल है तो शास्त्रों में तो ऐसा अलग से कुछ मिला नहीं, लेकिन चूंकि स्मशान में गए हैं तो स्नान कर लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है, ऐसा माना। श्रीमती सारिका जैन कहती है, नमोस्तु महाराज जी, पुरुष वर्ग जब शांति धारा आदि करते हैं तो उन्हें पुण्य का बंध होता है। हम महिलाएं शांति धारा देखते हैं तो क्या हमें भी पुण्य का बंध होता है? और उस समय हम क्या भाव करें शांति धारा देखते समय? महिलाओं को सबसे बड़ा पुण्य बंध होता है घर में उसका जो संबंध हो पुरुष से, बेटे का हो, पिता का हो, पति का हो, जो भी संबंध है, यदि वो उसको अभिषेक की प्रेरणा देती है तो सबसे बड़ा पुण्यबंध तुम्हें डबल होता है। मां अभिषेक नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं, मां एक नियम ले ले कि मैं अपने बेटे से अभिषेक करा के ही भोजन करूंगी। पत्नी अभिषेक नहीं कर सकती, वो अपने श्रीमान को मनाने के लिए प्रयास करे कि पति अभिषेक करेगा तभी मैं भोजन करूंगी। पिता है तो बिटिया ले सकती नियम कि पापा अभिषेक करेंगे तभी हम
भोजन करेंगे। बहन है अभिषेक नियम ले सकती है, भैया यदि अभिषेक करो के दिखाओगे या गंधोदक दोगे तभी भोजन करेंगे। यदि नारी जाति में ये अभिषेक की परंपरा जागरण हो जाए तो इनका पुण्य तो कम है, तुम्हारा पुण्य सबसे ज्यादा है। हर नारी को पुरुष से संबंध बनाते समय जो भी संबंध तुम्हारा बनता है उसके पहले शर्त एक रहना चाहिए, भाई हो तो अभिषेक दिखाओ, पिता हो तो अभिषेक दिखाओ। और तुम्हारे करने से दो काम, एक तो तुम्हें अभिषेक देखने मिलेगा, दूसरा तुमने परिवार के पुरुष को अभिषेक करने भेजा तो कराने का बोनस अलग मिलेगा। तो तुम्हारे हाथ में डबल डबल कार्य हो सकता है। नारी यदि जाग जाए, घर का हर नारी संबंध अपने पुरुष संबंध को यदि अभिषेक की प्रेरणा दे दे तो हर घर का माहौल ही बदल जाएगा। हमारे प्रवचनों का उतना प्रभाव पड़े या नहीं पड़े, लेकिन तुम्हारे संबंधों का जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मुझे विश्वास है, कई माताएं आकर कहती हैं महाराज जी मेरा बेटा अभिषेक करने नहीं जाता, मैं तो कहता हूँ मेरे श्रीमान जी नहीं जाते, मैं तो कहता हूँ। पहले मैं इनकी बातों में आ जाता था, बाद में हमने देखा ये तो बहुत बदमाश है, ये भेजने नहीं चाहती, कोई माता नहीं चाहती। मैंने कहा कि अभी मैं कहता हूं जितनी जितनी संसार की माताएं हैं और कम से कम जो माताएं जैनी हैं वो उन सब से कहता हूं, आज मेरी एक बात मान लें, एक नियम ले ले हर माता, बेटा अभिषेक करेगा और गंधोदक लाके देगा तो ही मैं भोजन करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। एक दिन के उपवास में 95% बेटों के हाथ में कल्लूटा होगा। मुझे आज भी इन बेटों पर भरोसा है कि वे अपने मां को भूखा नहीं सोने देंगे। कितने परसेंट? 95% बेटे अपनी मां को भूखा नहीं सोने देंगे। मन मार के अभिषेक करने जाएगा, लेकिन जाएगा। आज भी बेटों में मां के प्रति इतना समर्पण है। आज भी हमें जैनियों के लिए कम से कम अपने भक्तों की पतियों पर विश्वास है। यदि ये पत्नियां सुधर जाएं तो ये नियम ले लें कि श्रीमान जी अभिषेक करके गंधोदक लेंगे तो ही भोजन करेंगे। इसमें 95 नहीं कहूंगा, 75% पुरुष अपनी पत्नी को भूखा नहीं सोने देंगे। 25% तो ये कहेंगे अच्छा है निपट जाए, परेशान वैसे ही है, बेटा नहीं कहेगा। लेकिन 75% पुरुष हैं, 75% भाई हैं, 75% हमारे पिता। यदि बिटिया ये नियम ले ले, पापा बिना अभिषेक, यदि आप अभिषेक करके गंधोदक नहीं दोगे मैं भोजन नहीं करूंगी। मुझे जैनी, कम से कम जैनी पिता पर विश्वास है, वो अपनी बिटिया को भूखा नहीं सोने देगा, अभिषेक करेगा। बोलो, आपसे पूछता हूं थोड़ा, यदि तुम्हारी बिटिया ने यहां नियम ले लिया तो बोलो भूखी सोने दोगे कि अभिषेक का नियम शुरू कर दोगे? जल्दी बोलो भाई। कितने % हैं जो ये कहेंगे महाराज बेटिया मरे सो कल मर जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा अभिषेक? हाथ उठाओ इनमें से। बस अब बारी तुम्हारी है। हर बेटी का नियम है कि अपने पापा को अभिषेक करने भेजे, हर पत्नी का नियम है कि पति को भेजे, और हर माँ का नियम है कि अपने बेटे को भेजे, हर बहन का नियम है अपने भाई को भेजे। लो, अभिषेक का डबल खाता तुम्हारे पुण्य के खाते में पड़ेगा। क्या रखा अभिषेक करने में जो करवाने में फल है? करने में तो अकेले ही का फल है और करवाने में डबल का फल है। अकल चुतैया में है ना, करूं क्या? ऐसा आचार्य विद्यासागर महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज देशनोदय 30 क्षेत्र पर विराजमान है, जिनके चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा और यहाँ पर बैठे हुए श्रावकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए विपिन जैन देशनोदय 30 क्षेत्र के शास्त्री जी और दूसरी तरफ से पायल सेठी इंदौर तैयार हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मूलैक मंदिर पर
अभिषेक के समय आपका आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ, इससे मेरे जीवन धन्य हो गया। और उस आशीर्वाद के साथ साथ में जो आपकी मुस्कान थी वो अभी भी मेरे को याद है और हमेशा रहेगी। महाराज श्री ऐसा वो हमेशा याद रहेगी। महाराज श्री जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि ऐसा कौन सा हमारा पुण्य का उदय है कि महाराज श्री मैंने आते ही एक दिन प्रवचन महाराज श्री दिया था। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना नजदीक से हो गया प्रश्न। महाराज श्री जिज्ञासा है, बस एक मिनट का समय लूंगा। महाराज श्री कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने पास बैठ करके आपके आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और ऐसा। ओम शांति। लेकिन मैंने हमेशा कहा, मैं तो एक ही बात करता हूं, मैं जिसको देख लूं वो खुश हो जाए, जिसकी बात सुन लूं वो खुश हो जाए, जिससे बोल लूं वो खुश हो जाए, मेरा जो कुछ है उससे सारा जगत खुश हो जाए, यही मेरी तमन्ना है। महाराज श्री आज ऐसे इसलिए मैंने एक बार नए वर्ष के ऊपर एक कविता लिखी थी, नया वर्ष मुबारक हो, हे नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। जय हो जय हो। मुझे तो नया वर्ष मुबारक हो, मुझे नहीं मेरों को। मुझे तो पेड़ बनने की आदत पड़ गई है, धूप में साधना करने में आनंद आ रहा है, लेकिन वो बेचारे मेरे भक्त पथिक धूप से थक कर आएंगे, इतने पत्ते दे देना कि उनको शीतल छाया मिल सके, मेरे लिए नहीं मेरों को। पायल जी सेठी इंदौर, इनके पश्चात प्रवीण जी जस्सू जी का खेड़ा तैयार है। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे पूरी परिवार की ओर से बारंबार नमो। शांति धारा में मैं यही भावना भाता हूँ कि भगवान मैं शांति धारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं मेरे भक्त के लिए पढ़ रहा हूँ। उस समय मेरा एक ही भाव होता है, मैं तो वृक्ष हूँ, वृक्ष तो साधना चाहता है धूप में खड़ा होकर, लेकिन उसकी भावना रहती जो मेरे नीचे छाया में आवे उसको शीतलता मिले। मन के भगवान मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे तो कष्टों को सहन करने की आदत पड़ गई है, लेकिन ये बेचारे। इसलिए हे प्रभु, इस शांति धारा का चमत्कार अतिशय मेरे लिए नहीं मेरों को मिलना चाहिए। इसी कारण से लोग कहते हैं कि आपके मुख से पढ़ने से उसमें चमत्कार ज्यादा होता है, क्योंकि मैं करता ही तुम्हारे लिए हूं। जय हो जय हो। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जब भी हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें परिक्रमा कितनी बार लगानी चाहिए, और अगर हम नहीं लगा पाते हैं, कभी जल्दी में होते हैं तो केवल दर्शन करके ही हम जल्दी में आ जाते हैं, तो उसका कोई दोष तो नहीं है, और हमें कितनी बार लगानी चाहिए? दोष होना और नंबर कम होने में अंतर है। कोई भी आइटम यदि हमारा कम होता है तो नंबर कम होते हैं, दोष नहीं होता। किसी को 100 में से 98 नंबर मिले तो वो फेल नहीं माना जाएगा, माना तो पास जाएगा, लेकिन 2 नंबर उसके कम हुए, तो परिक्रमा नहीं लगाने पर नंबर कम होंगे। रही बात परिक्रमा के 3 परीक्षण लगाने का, तो मूल रूप से 3 प्रदक्षिणाओं का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। इसके कोई रीजन तो दिए नहीं, लेकिन फिर भी 3 लोक के नाथ हैं, आप 3 लोक के नाथ हैं। हम मन वचन काय से आपको द्रव्य गुण पर्यायों से आपको समर्पित करते हैं। आप ही हमारे हैं, 3 लोक के अंदर आप ही मेरे त्रिलोकी नाथ हैं, दूसरा नहीं। ये प्रतीक बताने के लिए हम 3 प्रदक्षिणाएं करते हैं। और भी चिंतकों ने अलग अलग अर्थ निकाले हैं। फिर आगे जाकर के 7 परंपराएं परिक्रमाएं, 108, 1008, ये सब जो हैं अपनी भक्ति का एक प्रकार का अतिरेक है, भक्ति की एक बहुत बड़ा उल्लास है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, परिक्रमा लगाते समय में क्या बोलना चाहिए? सामान्य रूप से कोई विनती, भगवान का गुणानुवाद पढ़ते हुए जो याद होता है वो बोलना चाहिए, जो भी याद है सहजता। नमोस्तु गुरु। प्रवीण जी जस्सू जी का खेड़ा, इनके पश्चात कुमारी सादिका जैन बिजोलिया तैयार है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान तीर्थ रक्षक
बनने का क्या महत्व है, और जब तीर्थ रक्षक में पूरे परिवार का नाम लिखा जाता है तो क्या सारे उसके पुण्य की भागीदारी है? कृपा कर मार्गदर्शन अभी करें। तीर्थ रक्षकों के संबंध में मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी तीर्थ रक्षक के संबंध में मैंने कुछ बोला नहीं है। अभी तीर्थ बन जाए फिर उसकी रक्षा की बात करूंगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अभी तीर्थ निर्विकल्प हो जाए, बाधाओं से रहित हो जाए। अभी तीर्थ चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, और जैसे ही ये तीर्थ असीम होगा उसकी सुरक्षा की बात भी मैं कहूंगा। अभी तो कर रहा हूं। नमस्ते गुरुदेव। और तीर्थ रक्षक के संबंध में हम पहले बता ही चुके हैं कि तीर्थ रक्षक जो होता है, धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज प्रातःकाल प्रवचन भी हमारा लगभग इसी तरफ था। कुमारी साधिका जैन बिजोलिया और महेश पाटोदी बूंदी तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रावक जो अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं वह सकाम पूजन होती है या निष्काम पूजन? आपके ऊपर है कि आप परिस्थितियों से जूझ करके पूजा कर रहे हैं, आप कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं या कर्मों के क्षय के लिए कर रहे हैं। कर्मों के क्षय के लिए और जब मोक्ष के लिए करता है तब वो निष्काम पूजा कहलाती है। गृहस्थ जब भी कभी नियम लेकर माला फेरता है वो निष्काम पूजा है, निष्काम माला है। मैं नियम लेता हूँ प्रतिदिन एक माला फेरूंगा, मैं नियम लेता हूँ प्रतिदिन पूजन करूंगा, मैं नियम लेता हूँ प्रतिदिन अभिषेक करूंगा, मैं नियम लेता हूँ प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ूंगा। ये निष्काम है, ये निष्काम है, कोई इसका संकल्प नहीं, ये निष्काम पूजा। इसलिए जितने नियम दिए जाते हैं वे निष्काम की कोटि में आते हैं। हर व्यक्ति को एक ऐसा नियम लेना चाहिए जिसके पीछे उसकी कोई इच्छा, उसकी कोई मजबूरी ना हो, मेरा नियम है, बस खत्म बात हो गई। दूसरी पूजा होती है, आज बहुत संकट में है इसलिए भक्तांबर का पाठ कर रहा हूँ, आज बड़ी परेशानी है, मैं शांति धारा करना चाहता हूँ, आज बहुत परेशानी है, ऑपरेशन थिएटर मरीज है, चलो माला फेरने बैठता हूँ, ये सकाम हो गया। तो गृहस्थ सकाम और निष्काम दोनों प्रकार की पूजाएं करता है, वैलिड है, सम्यक दृष्टि में कोई बाधा नहीं हूँ, क्योंकि चाहे चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, उसकी भी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, उसे भी सकाम भक्ति करना पड़ती है। इसलिए गृहस्थ दोनों प्रकार की भक्ति करता है, करना चाहिए। महेश जी पाटोदी बूंदी और इनके पश्चात श्रीमती कांता पाटनी बिलवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भारतवर्ष में कन्याभ्रूण हत्या बहुत बढ़ रही है, और जिसमें जैन समाज शिक्षक होने के बावजूद भी जैन समाज अग्रिम पंक्तियों में आज नाम जाना जा रहा है। आपका मार्गदर्शन चाहिए कि इसे कैसे रोका जाए। अभी 2 दिन पहले मैंने बोला, प्राय पंच कल्याण के गर्भ कल्याण का आदि क्रियाओं में बोलता हूँ, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो घर में बहू नहीं चाहता हो, लेकिन बेटी नहीं चाहता। अब यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि खेती करता है, फसल चाहता है, लेकिन बीज नहीं बोना चाहता। धीरे धीरे करके खुद इतना परेशान हो जाएगा कि क्या करे। जब बहू चाहते हो तो बेटी भी चाहना चाहिए। बेटी को ऐसे पालो ना, काश तुम्हारा लड़का होता और उसकी शादी नहीं होती तो आप कितने दुखी होते हैं। बहू मिल जाए तो क्यों ना बेटी को जन्म देकर ये पालो कि ये मेरी बेटी एक परिवार को सुखी करेगी, एक परिवार की बहू बनेगी, एक परिवार का कुल दीपक बनाएगी, कुल वंश चलाएगी। ये सोचने की बात बन रही है। बाकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बन गई, कितने ही समझाओ, कितने ही मन को समझाएं। अच्छे अच्छे सुधारवादी मैंने देखे, वो एक बात जरूर चाहते हैं, बेटी नहीं बेटा चाहते। यदि किसी को हम कहें
कि 100 बेटा तुम्हारे पास हो, हालांकि ऐसा देना कठिन है आज नहीं, लेकिन किसी से कहेंगे तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो कोई पसंद नहीं करता। सब व्यक्ति उस तरफ जा रहे हैं, कुछ परिस्थितियां हैं उसकी। एक सबसे बड़ा मोह है भारतवासियों को वंश परंपरा का। एक वंश परंपरा का मोह ऐसा है क्योंकि हर व्यक्ति की साइकोलॉजी है, बेटा कैसा भी है लेकिन वंश तो लिखा जाएगा, और बेटी वंश परंपरा को नहीं चला पाने के कारण से दूसरे के वंश को चलाती है। इस कारण से अत्याचार उसको सहन करना पड़ रहा है। यदि उल्टा हो जाए, बेटी से वंश चलेगा बेटे से नहीं, तो बेटा मरना शुरू कर देगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा तुम बेटी कन्या के दोष नहीं। मैंने देखा कि यदि तुम्हारे यहां गाय है और तुम्हारे यहां बहू है, दोनों में किसके यहां क्या चाहोगे? हाँ? गाय है और बहू है, और दोनों में गाय की बछड़ी और बहू के, हमें पता ही नहीं आता कि तुम स्त्री चाहते हो कि पुरुष चाहते हो। अब गाय के तो बछड़ी चाहिए, बछड़ा हो जाए नहीं, ठीक नहीं है, और बहू के यहां बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तो कुछ सामाजिक परिस्थितियों ने भी मजबूर कर दिया है, कुछ सोच ने मजबूर कर दिया है। अब इसके लिए तो क्या कहें, उपदेश तक चल रहा है ऐसा। नमस्ते महाराज। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन का श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। 51,000 रुपए की राशि से आप श्रावक श्रेष्ठी बनकर उस दिन के चित्त अनावरण, दीप प्रज्वलन और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप ये राशि अपने नंबरों, क्षेत्र के नंबर पर संपर्क करके अपनी घोषणा करवा सकते हैं। श्रीमती कांता जी पाटनी और इनके पश्चात मनीष जैन जामोली तैयार है। मेरे परम उपकारी गुरुवर को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि छठे काल में मनुष्य किस प्रकार के होंगे तथा छठे काल के अंत में वातावरण कैसा होगा? छठे काल में मनुष्य कैसे होंगे, छठे काल में वातावरण कैसा होगा? छठे काल में धीरे धीरे शुरुआत में 3.5 हाथ की काया होगी। जब छठा काल शुरू होगा, पंचम काल का अंत होगा, तो प्रारंभ में 3.5 हाथ की काया होगी। 3.5 हाथ का मान लीजिए 1.5 फुट के हिसाब से इतना, और धीरे धीरे कम होकर के 1.5 फुट की काया रह जाएगी अंत में जाकर के। धीरे धीरे करके व्यक्ति संस्कार विहीन होगा। छठे काल से में लोग नरक से आएंगे और मरकर नरक ही जाएंगे। स्वर्ग से कोई भी जीव ना आएगा, कुछ नहीं, सीधे नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं षट कर्म आदि से रहित होंगी, मलेच्छ जैसी व्यवस्था होंगी, दुराचारी होंगे, विभिन्न प्रकार के कष्टमय होंगे, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मनीष जैन जामोली और इनके पश्चात श्रीमती सुशीला देवी गोदा बाबूदार तैयार है। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे भगवान, आपने बिजोलिया क्षेत्र में 1 माह पूर्व आगाज किया कि मुझे चमलेश्वर का वो बेटा बन के काम करना है जो 1 बोरी अनाज को 19 कर दे। परंतु हम सभी मेवाड़, खेराड़ के बच्चे, नौजवान, पुरुष और महिलाएं भी ऐसा क्या करें कि आपके 1 से 19 बोरी बना देने वाले अभियान में सहभागी बन सके। नमस्ते। हमने सभी से कहा है, सब तैयारी करके रखो, अपनी भुजाओं पर तेल का मालिश करके रखो अभी से। थोड़ा प्रतिदिन दंड बैठक लगाओ, अभी ताकत को महसूस करो। थोड़ा मन को भी मजबूत करके रखो, वचन को भी काया में मजबूत करके करो, खर्चे कम करो, तिजोरी में बचा के शुरू रखो। किसी दिन छप्पड़ फाड़ करके कोई आगाज हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग बना के चलो, घरों में मीटिंग कर लो कि जिस दिन चौलेश्वर का छप्पड़ फाड़ के घोषणा होगी उसी दिन हमारा यह प्लाट चौलेश्वर के काम आएगा। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। महिलाएं कहें कि हमने अपने आप में सारे कार्य रोक लिए हैं, इतना सोना इतना चांदी चौलेश्वर के काम आएगा।
गृहस्थ लोग सब अपने अपने सोच के रखें, अपने बेटों से कहते बेटा मेरी बसियत में से इतना % चौलेश्वर के काम आएगा, सब अपनी तैयारी करके रखें और सब तैयार करके रहें अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया को। बस थोड़ी तैयारी का मौका दे रहा हूं, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ। नमोस्तु भगवान। श्रीमती सुशीला देवी गोदा बाबूदार और इनके पश्चात औनिक जैन बिलवाड़ा तैयार है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरु को मेरा और मेरी परिवार की तरफ से बारंबार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपके प्रवचन से है। आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि जो उपवास करते हैं तो पारने के दिन मतलब खुद दूसरों को मत बुलाओ और दूसरों के जहाँ वहाँ खाने के लिए जाओ। तो महाराज जी एक हर कथा में लिख रखा है, हर उपवास की कथा में कि मतलब सुबह पारना किसी को खिला के करो, या तो मुनि हो आर्य का हो तो उनको आहार दो, नहीं तो श्रावक को किसी भी साधर्मी भाई को भोजन करा करके पारना करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो वहां लिखा है पारना पात्र को आहार देके भोजन करो, आहार दे करके भोजन करो, भोज करा के भोजन करो, ये नहीं लिखा है। जो शुद्ध भोजन करते हो, जो वृत्ति हो, त्यागी वृत्ति हो, उनको भोजन कराने की बात कही गई, ना कि ये नहीं कि सारे दोस्त यारों को, सही में को, सबको। अब तुम लोगों के तो कैसे भोजन होता है, सबको, रिश्तेदारों को, ग्राहकों को, दोस्त यारों, सबको बुलाकर कराया जाता है। ये भोजन नहीं है तो और महान आरंभ। यानी तुमने 10 दिन का उपवास करके आरंभ परिग्रह छोड़ा, जितना अपने लिए 10 दिन में आरंभ परिग्रह नहीं करते, उस दिन 11वें दिन आपकी आरंभ परिग्रह कितना हो गया, भोज हो गया, बड़ा पंखा चढ़े, सबको बुलाया। आखिर ये कौन है? रात्रि भोजन करते हो वो पात्र हैं क्या? देव दर्शन के बिना भोजन करते उनको बुलाया, क्या वो पात्र हैं? जघन पात्र भी लें तो जघन पात्र कौन है? जो षड आवश्यक पालन करता हो वो जघन पात्र है। अब जो उद्यापन में तुम जिन लोगों को बुलाते हो भोजन की, उनमें कौन कौन रहते हैं? रात्रि भोजन करने वाला भी आता है कि नहीं? हाँ, जाता है। गुटखा खाने वाला सब खाता है। अवक्ष खाता है कि नहीं? सब खाता है। अब उनको करा के क्या करोगे? कौन सा पुण्य मिलने वाला है? तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि उद्यापन मुनिराज है तो उनको पारणा कराओ, उनको आहार देकर। आरिका है, एलक, छुल्लक, ब्रह्मचारी है, त्यागी वृत्ति है, कम से कम साधर्मी है तो वो साधर्मी है तो सही। साधर्मी का अर्थ क्या है? अपने जैसा धर्म पालने वाला। यहाँ तो तुम लोगों का तो ये जो परंपराएं हैं उद्यापन की, ये परंपराएं गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में कई लोग, जब मैं शेखावाटी गया, कई परिवार, महाराज जी मेरे में ताकत है 10 उपवास करने की, तो बोले क्यों नहीं करते हो? बोले उद्यापन में सबको भोजन कराने की ताकत नहीं है। बोले 1,50,000 रुपये एक साथ बैठेंगे, भोजन तो कराना ही पड़ेगा, बिना उद्यापन नहीं माना जाता। वहाँ के लोगों ने नियम बनाया, अरे तुमने 10 उपवास कर लिए, उद्यापन नहीं कराया, भोजन तो कराया ही नहीं, तुम्हारे उपवास गए। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, एक को भी मत खिलाओ तो भी तुम्हें डबल उपवास का लगेगा। वृत्ति मिले, त्यागी वृत्ति मिले तो खिलाओ उसको, ऐसा मानना चाहिए। कोई क्षेत्र पर अपनी तरफ से यात्रियों को भोजन करा सकते हैं ऐसे? हाँ, करा सकते। वो तो यात्री धर्मात्मा हो, साधर्मी हो गया। कम से कम वो मंदिर तीर्थ जाते, उस दिन वंदना करने तो गया, एक दिन तो वंदना की। तीर्थ रक्षक में एक नाम आया, श्री महावीर जी मनीष जी ज्योति जी जैन, सीकर, बेंगलोर निवासी। और एक भोज श्रावक श्रेष्ठी के लिए एक नाम आया 51,000 रुपये की राशि में, गुलाब चंद जी सोनी अजमेर से। और औनिक जैन तैयार रहें। और इनके पश्चात श्री निर्मला जी गोदा बिजोलिया। महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मम्मी और पापा मेरे से रात को 9 बार नमोकार क्यों बुलवाते हैं? तू महाराज जी बोल रहा है कि मामा जी बोल रहा है? महाराज जी। हाँ ठीक ठीक। गुरुदेव। हाँ ठीक ठीक है। 9 बार नमोकार मंत्र इसलिए बुलवाते हैं
कि जिससे तुम सोते समय सुबह जल्दी उठ जाओ, जिससे तुम्हें जो पढ़ाया गया है वो भूल नहीं जाओ, याद बना रहे। 9 बार नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ाते हैं, सोते समय तुम्हें कोई खबर नहीं रहती है तो पांचों परमेष्ठी तुम्हारी रक्षा करें, आशीर्वाद। तुम सो जाते हो, सोते समय खबर रहती नहीं, तो तुम्हारे लिए कौन आशीर्वाद दे, किनकी छाया बनी रहे। तो उस समय हम अपना जीवन पंच परमेष्ठी को सौंप देते हैं, पांचों परमेष्ठी मेरी रक्षा करें। तो ऐसे शुभ की दृष्टि से अच्छे, जैसे आप लोग बोलते हैं ना वो शुभ रात्रि, आजकल ऐसा चल रहा है शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बोलते हैं। शुभ रात्रि भी आजकल एक फैशन है, आजकल गुड नाइट कहना लोग गलत समझने लगे। आज एक नई फैशन चली, शुभ रात्रि, माने कि हिंदी पे आ रहे हैं। आओ, हमारे आचार्य सिंह ने कहा आओ फिर से लौट चलें, आचार्य सिंह ने नारा आओ फिर से लौट चलें। लौट नहीं पड़ेगा, लौट नहीं पड़ेगा। गार्डनों में घूमने वाले अब छुट्टियां तीर्थ क्षेत्रों पर मनाने लगे, लौटना पड़ेगा, आओ फिर से लौट चलें। लौट रहे हैं लोग, क्योंकि भौतिकता में आखिर चकाचौंध में व्यक्ति ज्यादा देर सुखी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार शुभ रात्रि, तो शुभ रात्रि का अर्थ है हम भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ करके सोएंगे तो हमारा शुभ रात्रि होगी, गुड नाइट होगी, इसके लिए पढ़ते हैं। निर्मला जी गोदा बिजोलिया, इनके पश्चात श्री अनिमेश राव का इंदौर तैयार है। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जो साधक होते हैं वो पहली दृष्टि को पकड़ते हैं, पहली बार में जो परिणाम आया उसको पकड़ते हैं, बाकी की सारी बातों को छोड़ देते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन हम ग्रस्त लोग कभी क्या करते हैं और उसको पकड़ के नहीं सकते हैं, तो ऐसा क्यों महाराज जी? पकड़ने, प्रथम जो बात को पकड़ने की शक्ति आप लोगों में नहीं है, क्योंकि आप इतने विकल्पों में उलझे रहते हैं कि वो प्रथम क्षण इतना सूक्ष्म है कि उसको पकड़ने की आप बोल ही नहीं पाते। इतना सूक्ष्म है कि आप घड़ी का सही सेकंड नहीं बता सकते। किसी से आपने कहा कि भाई कितने बजे, उसने पूछा तो बोले भाई 7:00 हो गए। सामने वाले ने बताना जब तक 5 सेकंड ज़्यादा हो गया। तो उसने सूक्ष्म वर्णन को आप लोग पकड़ नहीं पाते। साधु अपनी श्वास को भी पकड़ता है कि मेरी श्वास कब जा रही है, कब निकल रही है। तो वो हमें विकल्पों और द्वंद्वों के कारण से आप लोग वो पहला समय कौन था, पहला विचार कौन था, प्रथम दृष्टि क्या थी, उसको न पकड़ने के कारण से आप लोग उलझ जाते हो कि वो पहले ही था या दूसरा था। एक कंसंट्रेशन का अभाव है, एकाग्रता का अभाव है। जब महाराज जी बिजोलिया से आपका बिहार हो रहा बस था, एक ही रहने श्री अनिमेश राव का इंदौर, और इनके पश्चात श्रीमती आशा जी पापड़ीवाल इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन दर्शन में क्रियाकांड और अध्यात्म विषय में महत्वपूर्ण क्या है? इन दोनों विषयों में से किसकी शंका का समाधान आत्मा की उन्नति का कारक होगा? रोटी बनाने में और खाने में, दोनों में महत्व किसका है? कौन सी क्रिया को गौण कर दिया जाए? रोटी बनाना क्रियाकांड है, रोटी खाना अध्यात्म है। दोनों में से किसको अलग किया जाए? कपड़े धोना क्रियाकांड है, कपड़े पहनना अध्यात्म है। इन दोनों में किसको अलग किया जाए? नहीं महाराज जी, मेरा हाँ, ये दोनों कहना है हम कि कह रहा जहाँ चाहिए शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं तो यही कह रहा हूं ना, रोटी बनाना क्रियाकांड है, उसमें सुख नहीं है। क्रियाकांड में कभी सुख नहीं होता। जैसे रोटी बनाने में सुख नहीं होता, सुख कहाँ है? खाने में। तो बनाए बिना संभव है। इसी प्रकार बिना क्रियाकांड के क्रिया धर्म न थी। हम जब गुजरात में गए तो एक मंदिर में लिखा था क्रिया धर्म न थी। मैंने कहा इसके नीचे लिख दिया जाए क्रिया बिन धर्म न थी। मैंने उसको मिटाया नहीं। हमारा सिद्धांत है, कोई यदि एक रेखा खींचे हुए है,
इस रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दीजिए अपने आप। मैंने कहा इसको मिटाना नहीं, क्रिया धर्म नथी नीचे लिख दो, लेकिन क्रिया बिन धर्म नथी, यानी क्रियाकांड धर्म नहीं है, लेकिन क्रियाकांड के बिना भी धर्म नहीं है। भोजन बनाने में आनंद नहीं है, लेकिन भोजन बनाए बिना खाने का भी आनंद नहीं है। ये ऐसे समष्टि बैठा लो। जो अकेला बना लेते हैं और खाते नहीं हैं, जो अकेला क्रियाकांड किसे कहते हैं, जो भोजन बना तो लेते हैं लेकिन बदकिस्मती खा नहीं पाते। बना लेते लेकिन खा नहीं पाते। जैसे एक मजदूर नौकर रसोईया आपके यहां रोटी बनाने वाली लगी है, रोटी बनाने, वो पूरे भोजन बनाता है, व्यंजन बनाता है, मिठाई बनाती है, लेकिन जब जाती है तो उसे कौन सी 2 रोटी मिलती है? सूखी मिलती है। कौन सी 2 रोटी मिलती है? सूखी। उसने कितनी चीजें बनाई थी, ये कहलाता है बदकिस्मती। यानी सारी मिठाइयां बना के जानता है, लेकिन जब खाने बैठता है तो उसे वो 2 रोटी मिलती है। तो उस क्रियाकांडी का हमारे यहां निषेध है कि क्रियाकांड कर रहा है, अध्यात्म रहित है। अध्यात्म सहित क्रियाकांड और क्रियाकांड सहित अध्यात्म सोने में सुहागे का काम करता है, ऐसा मानना। श्रीमती आशा जी पापड़ीवाल इंदौर और उनके पश्चात कमलेश जैन इंदौर तैयार है। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में और उनके संगस्थ सभी मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जब कोई रिश्तेदार मर जाते हैं तो हम उनके यहाँ जाने के पहले सोचते हैं कि आसपास सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, तो हम वहाँ भी वंदना करके आ जाएंगे। तो महाराज जी, मरण के इसमें जाने पर हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो हमें पुण्य मिलता है या नहीं? और अगर हमें पुण्य मिलता है तो साथ में जिनके यहाँ हम जा रहे हैं उन्हें भी पुण्य मिलता है? ये मेरी जिज्ञासा है। जाने वाले को तो पुण्य मिलेगा, लेकिन जो मर चुका है वो इसलिए मरा हो कि इस बहाने से सब आकर के भगवान की दर्शन कर लेंगे तो बात अलग है, लेकिन इसलिए तो वो मरा नहीं है, इसलिए उसको तो कोई पुण्य की बात नहीं बनेगी। लेकिन आपके लिए हाँ, यदि जिनके यहाँ बैठने आप गए हो वो कहे आप सब मेरे यहाँ बैठने आए हो, तो हमारे यहाँ बाजू में तीर्थ क्षेत्र है, आप वहाँ जाइए। नहीं है तो हमने जितने बैठने वाले आएंगे वे सब चौलेश्वर के दर्शन करने जाएंगे, हमने व्यवस्था की है, तो फिर उसको भी पुण्य लगेगा तो लगेगा। उसमें भागीदारी होना चाहिए। अन्यथा मरण करते समय जाते हैं तो तीर्थों की वंदना करने में कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए, अच्छा है। किसी बहाने से ये धर्म कैसा भी करोगे, धर्म से फायदा ही फायदा है। श्रीमती कमलेश जैन इंदौर, इनके पश्चात मोहन जैन बाराबंकी तैयार। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु मेरे और मेरे परिवार की ओर से। मेरी एक जिज्ञासा है कि नव देवताएं होते हैं, नव देवताओं में अपन 8 देवताओं को जैसे सूतक पातक में छीते नहीं हैं, लेकिन अब जिन मंदिर का सवाल है तो जिन मंदिर को अपने छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? हर देवता के एक स्वरूप अलग अलग होता है, सभी देवताओं को छुआछूत एक समान नहीं होता। जैसे पंच परमेष्ठियों में 5 परमेष्ठि 9 देवताओं में आते हैं। अरहंत भगवान को आप लोग छूते हैं स्नान करके, धोती दुपट्टा पहन करके, और गुरु महाराज को बोलो पैंट शर्ट में छू लेते। व्यवहार में है कि नहीं? तो अरहंत का पद अलग हो गया और साधु का पद अलग हो गया। अब इसी प्रकार से हम किसी 5 परमेष्ठियों में से किसी को यदि पैर लग जाए तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। और मंदिर के ऊपर छत पे चढ़ोगे कि नहीं? मंदिर के फर्श पे पैर रखोगे कि नहीं? मंदिर पे शिखर पे कलशारोहण करने जाओगे कि नहीं? तो फिर अब 4-8 परमेष्ठियों को तो पैर लग जाए तो आत्मा कांप गई, और मंदिर पे पैर रख के चढ़ रहे हो। वहां जो चीज जहां शक है वहां पर मंदिर को आप बिना कपड़ों से भी छू रहे हो, मजदूर भी छू रहा है और भी छू रहे हैं। तो इस प्रकार के हर देवता के साथ में जो क्रियाएं हैं उन सबकी भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, सबका एक समान शुरू नहीं है। अर्घ चढ़ेगा तो बराबर चढ़ेगा,
जैसे आप देव साध गुरु का अर्घ चढ़ाते हैं तो बराबर चढ़ाते, ठौने में स्थापन करते हैं तो फिर देव और गुरु को बराबर एक वेदी पे बैठा दो ना, क्योंकि सब बराबर है। जब बैठने की बारी आएगी तो भगवान ऊंचे बैठेगा और गुरु, और जब अर्घ चढ़ाने की बात आएगी तो देव साध गुरु सब बराबर हैं। तो ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं, ऐसा मानते। मोहन जैन बाराबंकी, इनके पश्चात श्रीमती कमला जैन इंदौर तैयार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गृहस्थ श्रावक अपना आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करे? अब इसी के लिए तो हम सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1 घंटे प्रवचन देते हैं। अब तुम्हें 1 मिनट में क्या बताऊं? मैं कल्याण करने के लिए इतने सालों से मुनि बना हूं और तुम्हें 1 मिनट में कैसे कल्याण करूं? तो कह दूं मैं, एक पागल था तो वो 3 दिन से दीवार में कुछ सुन रहा था कान लगा करके। तो दूसरा पागल आया, बोले क्या सुन रहा है? बोले मैं 3 दिन में नहीं सुन पाया, तुम्हें 1 मिनट में सुन के बता दूं। श्रीमती कमला जी जैन इंदौर और उनके पश्चात वसंती देवी कोटा तैयार। अज्ञान तिमिर का नाश किया और ज्ञान का दीप जलाया है, ऐसे मुनि सुधा सागर को शतकोटि नमन महाराज। महाराज जी मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष कल्याण का लाडू मंदिर में चढ़ाने में और जहाँ से भगवान मोक्ष गए वहाँ चढ़ाने में कितना पुण्य बंद होता है? दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। होटल में भोजन करने से और माँ के हाथ के भोजन करने से कितना अंतर होता है, कितना अंतर होता है। इसी प्रकार से जहाँ से मोक्ष गए हैं उस स्थान पर लाडू चढ़ाने का पुण्य एक अलौकिक होता है। वहाँ की वर्णनाएं बहुत होती हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो मजबूरी का नाम है। माँ की हाथ का भोजन तो प्रकृति के द्वारा करना ही पड़ेगा, होटल में करना मजबूरी है, शौक है। नमस्ते। श्रीमती वसंती देवी कोटा और अंतिम जिज्ञासा कुमारी ज्योति जैन इंदौर तैयार। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? किस सीमा तक किसी कार्य को करने में सफलता छोड़ देते हैं? कर्म के 2 रूप होते हैं, जिसे किया जाता है उसे कर्म बोलते हैं, और कर्म जो कर्म बंधते हैं उसे बंध बोलते हैं। इसलिए और भाग्य जो है वह कर्म का ही एक रूप है, यानी कर्म बंध का। भाग्य का अर्थ होता है योग्यता, भाग्य का अर्थ होता है इसमें क्या घी का भाग्य है, ज्योति रूप परिणमन होना, प्रकाश देना, ये भाग्य है। लेकिन पुरुषार्थ, जब तक माचिस की काड़ी का पुरुषार्थ नहीं मिलेगा वो भाग्य प्रकाशित होने वाला नहीं है। इसी प्रकार पुरुषार्थ वह है जो भाग्य को प्रज्वलित करे, और भाग्य वह है जो पुरुषार्थ से प्रज्वलित होता है। कोई भी चीज़ है हमारे यहाँ नियम, कितनी भी शक्ति है उसको भाग्य बोलते हैं, लेकिन वो शक्ति कोई ना कोई निमित्त से ही प्रस्फुटित होती है। घी में कितने काल तक भाग्य ज्योति बनने की भाग्य हो, लेकिन जब तक माचिस की काड़ी का निमित्त नहीं मिलेगा वो ज्योति नहीं बनेगा। तो भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और भाग्य ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कारण कार्य की निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंतिम जिज्ञासा ज्योति जी। महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशः नमन। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति जीवित है और वो अपना मृत्यु महोत्सव मनाना चाहता है और उसको संलेखना लेना है तो उसको किस प्रकार रहना पड़ेगा? जीते जी तो मृत्यु का महोत्सव का अर्थ यही है कि मरते समय उत्सव मनाओ, मरने के पहले उत्सव नहीं होता। आज तक को करने लगे हैं मरने के पहले महोत्सव, ये कोई महोत्सव नहीं है। मरते समय उत्साह रहे उसका नाम महोत्सव है। इसका अर्थ नहीं कि मरने के पहले हम अपना 12वां कर दें, ये अशुभ है, कुल के लिए अशुभ है, जाति के लिए अशुभ है, वंश के लिए अशुभ है, बहुत अमंगल है। जो जीते जी अपना मौसर करना चाहते हैं, जीते जी 12वां करना चाहते हैं, पता नहीं हमारा कोई मरने के बाद करेगा कि नहीं करेगा, ये उनके वंश के लिए बहुत अपशकुन है। मरते समय उत्साह के साथ मरो,
इसका नाम है मृत्यु महोत्सव। यानी आप लोगों का कोई भी महोत्सव है वो उसी समय करें तो शोभा देता है कि पहले करें तो शोभा देता है? आपके यहाँ शादी विवाह है तो ऐसा करो कि शादी विवाह जिस दिन हो उस दिन तो अंडरवियर और बनियान पहनना, और उसके 8 दिन पहले ही शेरवानी पहन करके नाच जाना दूर घोड़े पर बैठ करके। बोले इसलिए कर ली मैंने कि उस दिन शायद लॉकडाउन हो जाएगा, इसलिए मैंने शेरवानी पहन के शोभा नहीं देगा। जो कार्य जिस समय करना चाहिए वो उसी समय शोभा देता है। कभी भी मृत्यु महोत्सव लोगों ने तमाशा मचा रखा, आजकल ये करने लगे लोग जीवित में मृत्यु महोत्सव का। नहीं, ऐसा नहीं। महाराज जी सल्लेखना लेना उनको तो कैसे लेना चाहिए? सल्लेखना तो लेने की तैयारी करना पड़ेगी, साधना करना पड़ेगी। सल्लेखना का एक बहुत बड़ा रूप है, उसे जिंदगी भर साधना, अभ्यास, मन, वचन, काय सब कुछ तैयार करना पड़ता है, तब कहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर